लेके किस तरीके से सर्वाइव करें, ये था हमारा सब्जेक्ट। आज अगर इंडिया में अगर देखें तो लोग सब ग्रोथ के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, 5x के बारे में, 10x के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उस तरह के माहौल इस देश में बन चुके हैं। ओके, नाउ जब एक तरफ से उस तरह का एक सिचुएशन है, दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो क्या सभी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज हर चीजों में हर एक शख्स सक्सेसफुल बनते हैं? कभी नहीं। आज अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आज अगर आपको कुछ रियली करके दिखाना है तो उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। उसके बाद भी मैंने देखा है कि बहुत एलिजिबल, बहुत इंटेलिजेंट लोग सक्सेसफुल बनने के लिए तो स्ट्रगल करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो जो लोग हैंड रेस करते हैं उनका तो लो हैंड कर दो, यानी कि स्पेशली कैमरा बंद करके। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि आज के दिन में इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आज के दिन में सबसे बढ़िया, सबसे चैलेंजिंग चीज जो ह्यूमन बीइंग के सामने है वो डिस्ट्रैक्शन है। ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका फोकस हट जाते हैं। जो चीजों में आपको कंसंट्रेट करना चाहिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हैं उसके बारे में वो आपके नजरों में नहीं पड़ते हैं। ओके, और जो चीजें आपको सोच के समझ के सोच समझ के आपको अब्सॉर्ब करना चाहिए वो भी आपसे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो जेंटलमैन और लेडीज जो अभी कैमरा बंद करके बैठे हैं, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। आप सिर्फ आपका 45 मिनट्स वेस्ट करने वाला है। आप कैमरा बंद करके बैठ रहे हैं तो ये तो बहुत क्लियर रहती आप कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। ओके, नंबर 1, आप कोई दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि खाना खा रहे हैं या कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इंटरनेट में कुछ दूसरी चीजें ढूंढ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपका जो आप एक प्रेजेंटेबल स्टेज में नहीं होगा, यानी कि आपका ड्रेसिंग और ऐसे ही घर पे जो जो कपड़े पहन के बैठे थे वही लेके आप वही पहन के वहां पे बैठे होंगे, तो किस तरीके से मैं मेरा कैमरा ओपन करूं। और थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट, जो जहां पे आप बैठे हैं वो दिखाने लायक नहीं होगा। ओके, नाउ उसमें पहला जो चीज है, अगर आप यही काम यही इसी टाइम पे कुछ दूसरे काम भी कर रहे हैं तो मैं एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूं। ओके, आई एम नॉट अ जोकर, आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आप खाना खाने के टाइम पे संजीव नायर क्या कर रहे हैं मैं नहीं पसंद करता हूं। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूं। तो अगर आप कुछ दूसरे काम कर रहे हैं तो आने वाले 45 मिनट के लिए आपको वो बंद करना चाहिए। सिंपल, आपके लिए मैं कर रहा हूं। नंबर 2, आप सोच सकते हैं कि मैं सही तरीके से ड्रेस्ड अप नहीं हूं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप एक सीरियस बिजनेस डिस्कशन में लिए, हमारे केरला में तो लुंगी पहन के जाते हैं ना लोग, उस तरीके से लुंगी पहन के उस तरीके से जाते हैं क्या? सी जो जो एक चीज तो समझना चाहिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था। सी व्हाई थिंग्स आर नॉट मैनिफेस्टिंग इन पीपल्स लाइफ। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सब सीख चुके हैं, बहुत सीख चुके हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स पे अटेंड कर चुके हैं, आज भी अटेंड कर रहे हैं कुछ लोग, फिर भी मैनिफेस्टेशन उनके जिंदगी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेनली दे कैन नॉट सी देमसेल्व्स एज अ सक्सेसफुल पर्सन। इसका रीजन क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं एक दो शब्द उसके बारे में बोलना चाहता हूं। जब आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो एक चीज तो समझना चाहिए, भविष्य में आपको क्या बनना चाहिए। वो अभी आपके मन, आपके ब्रेन वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट अभी से लेके एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया तो आपके सामने वो मैनिफेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर दो पोर्शंस होता है, एक तो होता है नॉन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, दूसरी पोर्शन होता है कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये तो साबित हो चुके हैं साइंटिफिकली
आप जो भी चीजें जिंदगी में करते हैं उसमें 94% आपका नॉन कॉन्शियस ब्रेन ही करते हैं। सिर्फ 6% होता है जो कॉन्शियस ब्रेन करते हैं। और आपको भविष्य के बारे में सोचना या फ्यूचर पास्ट के बारे में सोचना तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, यानी कि आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहे हैं। लेकिन आपका नॉन कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में आप कैसे हो, प्रेजेंट सिचुएशन में आप आपका जो आपके बारे में आपके ब्रेन क्या एनालाइज कर रहा है। आपका ब्रेन आपको एनालाइज करते रहते हैं, हर एक सेकंड में स्कैन करते रहते हैं। अगर मैं ऐसे बैठ के आज मैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यानी कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। ये इस तरीके से मेरा बॉडी लैंग्वेज है, तो मेरा ब्रेन तो मुझे स्कैन कर चुके हैं एंड ब्रेन इज टेलिंग मी दैट यू आर सच ए स्टूपिड इडियट फेलियर पर्सन। समझना चाहिए आपके बॉडी, आपका ड्रेसिंग, आप जिस तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं। ये एक क्यों लोग जब पुराने दिनों में वार में जाए यानी कि जाने की युद्ध में जाने के टाइम पे इतना प्रिपरेशन क्यों होते हैं? एक्चुअली उनके ब्रेन को समझाना चाहिए कि यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग देयर टू विन। आप यहाँ पे एक सपोज एक बेड में ऐसे ही लेटे हुए आज एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कोई वेस्ट मत कीजिए, आप जाके कोई मूवी देखिए। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ फर्क पड़ना है तो कैमरा ऑन करके एक अच्छा सा कुर्सी पे जाके बैठो स्ट्रेट और सुनो पूरी चीज। कुछ नोट करना है तो नोट कर दो। देन योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड दिस गाय इज सीरियस अबाउट हिज लाइफ। आपके ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सकते। और आपके ब्रेन आपका एक एक्सटर्नल पार्ट है। आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप यानी कि आपका माइंड, आपका जो आप इंटरनली इसके लिए तैयार है। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि मैं ऐसे एक रूम में बैठा हूं, वो दिखाने लायक नहीं है। उसके लिए तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। एक वाइट कोई एक वॉल तो होगा, एक वॉल होगा जहां पे ठीक होगा, तो वहां पे जाके तो वो बैकड्रॉप बनाओ। अगर वो बैकड्रॉप नहीं बनाया तो एक कुछ कपड़ा लेके तो बैकड्रॉप बना के आप बैठ जाओ। बट आई थिंक इफ यू रियली वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ, नॉट जस्ट फॉर माई सेशन, जो भी बिजनेस डिस्कशन के लिए आप बैठेंगे, आपसे बहुत सारे लोग कोविड के टाइम से लेके मुझे जूम में मिला होगा। कभी भी मुझे एक भी सेकंड कैमरा क्लोज करके आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं जब इस काम के लिए बैठा हूं तो इस काम के लिए बैठा हूं। ओके, इसके पहले मैं डिनर खा रहा था, मैं डिनर खा रहा था, मैं मोबाइल भी साइड पे रखता हूं, मोबाइल भी नहीं देखता हूं। देन आई ईट। जो भी लोग सक्सेसफुल है दुनिया में, मैं कह सकता हूं एक चीज कॉमन फैक्टर, वट एवर दे डू दे गिव दे 100%। 100%, नॉट 99%। अगर 45 मिनट्स के लिए मैं एक सेशन अटेंड कर रहा हूं तो 100%। समझ गया ना? तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, पता नहीं कुछ चीजें नहीं चल रहा है मेरे साथ। सब कुछ किया, अपलाइन ने जो भी कहा वो सब कुछ किया। आई कैन गारंटी दैट आपने सब कुछ नहीं किया। अगर आपने सब कुछ किया है तो आप सक्सेसफुल बनने का ही है। डायरेक्ट सेलिंग जोड़ो, जो भी बिजनेस है, सब कुछ में एक ही चीज करना है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100% डालो। सो रहे हैं तो सो जाओ। सिनेमा जाना है तो सिनेमा थिएटर में जाके, इतने इडियट्स लोग जो मैंने देखा है, मूवी थिएटर में सिनेमा चल रहा है, पता नहीं ये क्यों यहां पे आया हुआ है, यू नो और फोन लेके दौड़ रहे हैं बाहर मूवी थिएटर से। अगर आप मूवी देखने के लिए गया तो आपने डिसाइड किया आज के रात से 8 बजे से लेके 11 बजे का टाइम ब्लॉक्ड फॉर मूवी। समझ गया ना? सो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाइए अगर आपको फ्यूचर को पकड़ना है तो, बिकॉज वर्ल्ड इज ग्रोइंग, मूविंग फास्टर। ये चीज जो है ना, ये चीज, इससे भी बढ़िया चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है।
आपका पूरा बिजनेस है संभाल सकते हैं, आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें सब चीजें ऐसे ही बनाया हुआ है, एल्गोरिदम ऐसे ही सेट किया हुआ है। आप अगर स्क्रॉल करना चाहिए शुरू की और आप कुछ बिजनेस का वीडियोस देखना शुरू कर दिया तो बिजनेस का ही वीडियो आना तो शुरू कर देंगे। आप कुछ ग्लैमरस लेडी का पिक्चर देखना शुरू कर दिया तो वही आना शुरू कर देंगे कंटिन्यूअसली। इतना इंटेलिजेंट बंदा है, इतना ओबीडियंट बंदा है, और एक कभी खत्म नहीं होता। किसी ने कोशिश किया, कब खत्म हो गए, खत्म नहीं होता है साला, ये तो चलते चलते रहते हैं। और एक एक देखने के बाद देख रहा है, एक और देख ले, एक और देख ले, और जिंदगी बर्बाद। और लोग लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, और उन्होंने BMW खरीद लिया, साला मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। उन्होंने कैसे BMW खरीद लिया, उन्होंने किसी से छीन लिया या क्या, नहीं आपको क्या पता। हस्बैंड वाइफ को कह रहा है डार्लिंग हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, इसके ऊपर सीधा तो बात नहीं करता, तुमको पता नहीं है। और वहां पे दूसरे घर पे लेडी कर रहा है कि देख लो, उनको देख लो। यहां पे तो इतने साल हुआ, 25 साल हुआ, एक भी बार मुझसे नहीं कहा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये है इसका प्रॉब्लम। मेरे लिए सिर्फ मोबाइल का एक ही यूज है, स्मार्टफोन का एक ही यूज है, बिजनेस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं इसके ऊपर, संदीप जैसे लोगों को पता है, मैं तो बहुत कम बात करता, इफ पॉसिबल मैं बात ही नहीं करता फोन पे। ओके, और मुझे पसंद भी नहीं है ज्यादा बात कर। और मैं इसके ऊपर फ्रेंडशिप भी बिल्ड करने के लिए नहीं यूज करता हूं, सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करता हूं। आज के दिन में तो मेरा पूरा फेसबुक और जो इंस्टाग्राम वो सब चलाने वाले लोग भी अलग हैं, तो मुझे वो भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी कि बी इंटेलिजेंट। फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो इतना पावरफुल भविष्य हमारे सामने है। और इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका नहीं, आज के दिन में अमेरिका और चाइना नहीं देख रहे लोग, लोग देख रहे इंडिया को, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। और यहां पे अगर आपको आपके सपने फुलफिल नहीं कर सके तो कोई जगह पे नहीं जाके कर नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई में हो सकता है, नहीं, मैं कर सकता हूं, सीरियसली कर रहा हूं। दिस मार्केट, दिस कंट्री इज गिविंग मच मोर अपॉर्चुनिटीज। ओके, और उस तरह का एक टाइम पे हम में है जो अभी तक आपने, हो सकता है कि पिछले 20 साल में जो प्लानिंग किया वो अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जो 20 साल में नहीं हुआ, आने वाले 5 साल में आपके लिए हो सकता है। सिर्फ यू विल हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। आज से लेके आप वो डिसीजन ले लो, उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करना है। क्योंकि अननेसेसरली कुछ ना कुछ चीजों के बारे में, कुछ लोग मुझे मुझे मिलने के टाइम में होता है, सर 2005 में आपने कहा था फ्यूचर ट्रेंड्स में ये सब चीजें आज हो रहा है। मैंने कहा और उसमें क्या हुआ? नहीं, 2005-6 में आपका सीडी कासट मैंने सुना था। मैंने कहा आपका जिंदगी में कुछ चेंज हुआ? कुछ भी नहीं सर। वो सब सुनने के बाद आप कुछ करने के लिए डिसाइड किया? पता नहीं था सर ये सब होने का है। तो सुनो, अभी मैं कुछ कर रहा हूं, एटलीस्ट वो तो करो। बहुत सारे लोग हैं, उनको दुनिया भर में जो भी चीज है उसके बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन करता नहीं कुछ। बहुत इंटेलिजेंट है, स्टूपिड है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना ही इंफॉर्मेशन से लेके उतना बढ़िया तरीके से आपका जिंदगी को ट्रांसफॉर्म आप कर सके तो हो गया काम। दैट इज व्हाट वी नीड टू। नाउ कमिंग टू फ्यूचर, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि दिस इज व्हाट ड्राइव्स अस। जो चीजें हम 10 साल पहले बात करते थे, ड्राइवरलेस कार्स, एआई ड्रिवन
एआई से जो भी चीजें होने वाला है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, यानी कि आपका वेयरेबल्स, आपका जो आपके पास एक रिंग होगा, उस रिंग आपका पूरा हेल्थ को रीड करेगा, आपके ब्रेन का फ्रीक्वेंसी से लाइट चला सकता है। घर, एक कमरे के अंदर आ गया तो आपने एक लाइट, आपका जो लाइट को देखा तो लाइट जला दिया। ये सब अब रियलिटी में आ चुके हैं। और अब क्या होने वाला है वो आपको देखना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट? सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। आज हमारा जो ये फ्यूचर के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, एक ही इंडस्ट्री के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूं, दैट इज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि भारत में मेरे मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा मासिव लेवल का एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने का है। अभी तो नहीं हो रहा है। मैं ही ऐसा एक शख्सियत जो इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद भी कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में ग्रोथ नहीं हुआ है। जहां तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहुंचने का था, उसका 10% भी नहीं पहुंचा है इंडियन मार्केट में। व्हाट आर बी द रीजंस? सो इसीलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री का एक मैसिव लेवल का ग्रोथ अभी शुरू होने का है। इंडस्ट्री का प्रॉपर गाइडलाइंस हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया, और बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे इसके बारे में एक सेकेंड इनिंग्स मासिव लेवल पे प्ले करने के लिए मुझे जो इंस्पायर करने वाला एक सिचुएशन हुआ था, वो सिचुएशन ये था कि तकरीबन 6 महीने पहले एक दिन मुझे एक फोन आया। मेरा एक दोस्त है चेन्नई से, उनका फोन आया, फिरोज खान नहीं, कोई दूसरा दोस्त। तो फोन ने इन्होंने कहा कि सजीव, जब भी तुम चेन्नई में आते हैं ना, एक शख्सियत है, उनसे मिलना है। वो शख्सियत के बारे में बात किया। वो तो बहुत मशहूर शख्सियत है, बिजनेसमैन है। उनका पर्सनल नेटवर्थ इज क्लोज टू, पर्सनल असेट वैल्यू इज क्लोज टू अबाउट $5 to $6 billion। ओके, तो तकरीबन कितना, 50,000 करोड़ का बंदा है। तो वो स्टे करते हैं चेन्नई में, एक 5 स्टार डिलक्स होटल का एक फ्लोर उन्होंने घर बना दिया है। तो एक बार मैं चेन्नई गया था, और उस टाइम वही होटल होटल पे हम स्टे भी किया, और मैंने कहा उनसे मिले, और हमारा एक दूसरा मीटिंग भी था। कैप्टन फिरोज खान और सब सब लोग थे वहां पे मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा 1 घंटे के लिए मैं बंदे को मिल के आता हूँ, यानी कि ये बंदा तो ऊपर फ्लोर पे है। तो उन्होंने कॉफी चाय सब दे दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, वाई आई वांटेड टू मीट यू इज दैट हमने कुछ अच्छा, एक्सट्रीमली गुड कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया है। वो सब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, यू नो उस तरह का फॉर्मुलेशन इंडिया में नहीं है। तो हमने बहुत पैसा देके कुछ कंसल्टिंग कंपनी को अपॉइंट किया कि किस तरह का बिजनेस मॉडल लेके हम मार्केट में चले। तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली अमेजोन में डालने से बेच नहीं सकते हैं, कुछ कोई तो एजुकेट करना चाहिए। और ये प्रिवेंटिव हेल्थ और वेलनेस के ऊपर है, तो डॉक्टर क्यों एजुकेट करे? तो और अल्टीमेटली हमारा जो कंसल्टिंग कंपनी ने जो रिकमेंडेशन दिया, कितने करोड़ों करोड़ों रुपए कंसल्टिंग फी देने के बाद, कि द आइडियल मॉडल इज मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसके बाद हमने सोचना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया, किससे बात करें इसके इंडस्ट्री के बारे में, सही तरीके से इसको इसमें पार्टनर कर सकते हैं। उस तरीके से आपका नाम आ गया। पता है, इतने बड़े लोगों के साथ हम शुरू करें तो हमको पता नहीं कहाँ लेके चलेंगे। तो मैं वापस फ्लो लॉबी में आ गया। वहां पे वीपी सजीव थे, श्रीजित नायर थे। उनसे कहा, हम तो इतना स्टूपिड है, $7 बिलियन का बंदा नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। यहां पे हम 25 साल का एक्सपीरियंस भी लेके हम तड़प रहे, यानी कि हम तो फुल स्विंग में नहीं जा रहे। तो मैंने कहा, दिस वॉज द वेकअप कॉल, वी नीड टू डू समथिंग बिग। वो बंदा मुझसे कहा कि सजीव, इन दिस इंडस्ट्री देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बिल्ड अ $1 बिलियन कंपनी। वो बंदा मुझे कहा।
और वो जीरो नॉलेज लेके शुरू कर रहे हैं $1 बिलियन बिल करने के लिए। हमारे पास नॉलेज है, आप जैसे बहुत जबरदस्त असेट्स है, क्यों नहीं? दैट वाज द टाइम, ये स्टोरी मैंने इसलिए आपको सुनाया कि आने वाले टाइम पे इस तरह का मल्टी बिलियनियर्स भी इस इंडस्ट्री को फर्स्ट ऑप्शन लेने वाला है, और आप देखेंगे रेवोल्यूशन कैसे होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $200 बिलियन का है। इंडिया में सिर्फ 3%, 3.3 बिलियन डॉलर का है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में। $3.3 बिलियन कितना हो गया? 27,000 करोड़। हमारा जो बंदे से मैंने मिला वो हमारे इंडस्ट्री से भी बड़ा है। उनका खुद का पर्सनल बैंक बैलेंस में $5 बिलियन से ज्यादा है, तो हमारी इंडस्ट्री ही $3.3 बिलियन, वो एक्चुअली वो खरीद सकते हैं पूरे इंडस्ट्री को। तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया में अभी 30 साल, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 साल से 30 साल हुआ है इस इंडस्ट्री ओपन करने के बाद। 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में एसोसिएट किया। उसके पहले मैं तो मलयालम मनोरमा, भारत पेट्रोलियम जैसे अच्छे कंपनी में काम किया। उसके बाद खुद ही कुछ करना है, वही ड्रीम लेके हम सर्च कर रहे थे। 1998 में इंडियन मार्केट में कौन सा अपॉर्चुनिटीज थे? कुछ भी नहीं। अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके आपको कुछ दुकान ओपन करना था या फैक्ट्री ओपन करना था, अदरवाइज जॉब करना था। थर्ड ऑप्शन वाज एलआईसी एजेंट और पीएलएस एजेंट, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। तो उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा लगा। तो 98 में मैं स्टार्ट करने के टाइम पे ही चाइनीज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हुआ था कुछ लीगल इश्यू के। और 1999 में चाइनीज इंडस्ट्री में उन्होंने रेगुलेशन लेके आया और रीओपन किया। 99 से लेके अभी तक चाइनीज मार्केट का सिचुएशन क्या है? पिछले साल में तकरीबन $30 बिलियन का टर्नओवर बन चुके हैं चाइनीज मार्केट। इंडियन मार्केट ओके, मेरा नेट तो चेंज हो गया। सो $3.3 बिलियन। तो यानी कि चाइना मार्केट में अभी चाइना को हम पॉपुलेशन में तो बीट कर चुके हैं। चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। और इंडिया का मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन होता है 45 करोड़, जो अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन कुल मिलाकर उतना नहीं होता। और चाइना से भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया का। और चाइना इज एन एजिंग कंट्री। वहां का एवरेज एज जो होता है, वो तकरीबन 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। जापान इज एन एज्ड कंट्री। जापान तो आजकल सुनता भी नहीं है ना जापान के बारे में। क्यों? क्योंकि वहां का एवरेज एज तो 60 साल से भी ज्यादा हो गया। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां का एवरेज एज तो सिर्फ 30 साल का है। सो सुनो, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ओके, 45 करोड़ पीपल मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास में, और एवरेज एज 30 इयर्स। ये एवरेज एज 30 ईयर होने से या एवरेज पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन यंग होने से क्या फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये लोगों का, उनका अर्निंग ईयर्स, उनको जो पैसा बनाने का जो साल जो होने वाला है वो आने वाले 20 साल है। तो आने वाले 20 से 25 साल सेफली इंडिया का इकोनॉमी तो बूम हो जाएगा। 10 साल पहले इंडिया वॉज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया तो नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन इतने सारे चीजें होने के बाद भी क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ? और आपको यह भी समझना चाहिए
कि यंग पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो सब तलाश में है, वो सब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में है, वो सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, खुद ही कुछ करना चाहते हैं। जब 98 में जब हम बिजनेस में आए थे, उस टाइम तो लोग बिजनेस ही नहीं करते थे। बिजनेस करना है तो बहुत पैसे की जरूरत है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के बेटा ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बनते थे, बाकी सब जॉब, स्टडी वेल, गेट गुड ग्रेड्स, गेट अ सेफ सिक्योर जॉब। तो जहां पे हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो प्रेजेंटेशन करते थे, वहां पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70% टाइम तो एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता था। जॉब करने से आप क्या बना सकते हैं, आपको कुछ खुद ही करने से ही आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते। लोग पूछते थे ड्रीम वो क्या है, सब रात में जो देखने वाला, नहीं नहीं नहीं, ड्रीम जो आपको जहां पे पहुंचना है ना, वो अच्छा, वो सब तो रिच लोगों के लिए है ना। नहीं, आपको भी हो सकता है, लेकिन आपको खुद ही कुछ करना चाहिए। हमको लोगों को इंस्पायर करने का था। लेकिन आज के दिन में जो यंगस्टर्स कॉलेज में भी नहीं जाते हैं, स्कूल के बाद तुरंत स्टार्टअप करते हैं, और इतना बड़ा एक मासिव लेवल का माहौल होने के बाद भी क्यों डायरेक्ट सेलिंग में उसका असर नहीं पड़ रहा है। ये इसका सोल्यूशन जो भी फाइंड आउट करेगा, मैं कह रहा हूं वहां पे $multi-billion अपॉर्चुनिटी है। लोगों को कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या रेसिस्टेंस है क्या? मीजो ऐप एक ऐप है, आपको पता होगा, इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग अफिलिएट्स हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई लिवरेजिंग, कोई आप बेंच कर परचेज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसका उसका जो क्लेम है, यू कैन मेक अप टू ₹20,000 ऑन पार्ट टाइम। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बड़े पैसे के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन 2 करोड़ लोग उसके अंदर अफिलिएट्स हैं। कैश करो, एर्न करो, अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। एक यंग गर्ल 2020 में शुरू किया हुआ कंपनी, पिछले साल में उसका टोटल बिलिंग है 5,000 करोड़ का आसपास। इंडिया में अभी तक एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी तक 2500 से ज्यादा नहीं पहुंचा है, 2500 करोड़ से। और 60 लाख से ज्यादा अफिलिएट मार्केटर्स उसके अंदर है। ये सब पढ़े हुए, ये सब एजुकेटेड आईटी प्रोफेशनल्स, उस तरह का लोग। ये लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कनेक्ट नहीं करते हैं? तो कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। कुछ तो है। यानी कि इफ वी कैन फिक्स इट, वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। ओके, दिस इज व्हाट यू नो एक 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 चीज आपको समझना चाहिए। टैक्सी तो सालों साल पुराना इंडस्ट्री है ना, टैक्सी। यस और नो? 100, 200, 300 साल पुराना इंडस्ट्री हो सकता है टैक्सी। लेकिन सोच लो, एक ऊबर जैसे कंपनी ने आके एक $multi-billion का एक बिजनेस खड़े कर दिया। उन्होंने क्या किया? टैक्सी ही किया, लेकिन टैक्सी बिजनेस का जो प्रोसेस चेंज कर दिया। इंडस्ट्री तो टैक्सी ही है। लोग 10 साल पहले जितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते थे, उससे कितने गुना लोग आज फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। सालों साल 100% ग्रोथ इंडिया में एयर ट्रैवल के ऊपर है। ट्रैवल एजेंसीज तो बंद हो गया, लेकिन मेक माई ट्रिप बिकम ए $multi-billion कंपनी। उन्होंने क्या किया? बुक करने के तरीका चेंज कर दिया। सिंपल। यस नो? तो यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे पता है कुछ लीडर्स, कुछ आपसे कुछ लोग भी वो एक्सपीरियंस किया हो, एक कंपनी से दौड़ के दूसरे कंपनी में गया, वहां से तीसरे कंपनी में, वहां में कहते हैं कि हम अपनाना चाहे, वहां वक्त अपनाना चाहे, और दूसरी प्लान कहाँ है। और अभी भी हम कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नेटवर्क लीडर से बात करें तो पहला सवाल, सर आप जरा वो प्लान भेजो सर। मैंने कहा कौन सा प्लान? आपका कंपनी का प्लान, कंपनी का ऑफिस का प्लान, और क्या कौन सा प्लान? कॉम्पनसेशन प्लान सर।
अरे भाई साहब, पहले तो सुनो क्या कंपनी है, कौन है इसका फाउंडर, क्यों ये कंपनी खड़े हुए हैं, क्या है विजन ही कंपनी का, इसका फाउंडर्स का एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका वैल्यूज क्या है। ओके, वो तो पहले समझ लो। ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वो प्रोफेशनलिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं, वो जो भी कंपनी वापस लेके आने वाला है, सीरियसली मैं कह रहा हूं, दैट कंपनी इज गोइंग टू बी अ बिलियन डॉलर कंपनी। कल्चर, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस खड़े करते हैं कल्चर। हर एक कंपनी के अंदर कल्चर होता है। सो इस कंपनी से उस कंपनी में दौड़ो, उस कंपनी से दूसरे कंपनी में दौड़ो, और इमीडिएटली किसी ने एक कंपनी से ब्रेकअप होकर दूसरा कंपनी शुरू कर दिया। इंडियन मार्केट में अगर आप देखें तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी में आप देख सकते हैं कि बाकी जो भी इंडस्ट्रीज है ना, उस सभी इंडस्ट्रीज में लाइक माइंडेड कंपनीज जो उनके स्ट्रेंथ को साथ में डाल के मर्ज करके बड़े कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी दो होता है, उसके बाद उसका जो प्रमोटर होता है वो तीन होता है। सो अल्टीमेटली इंडस्ट्री डजंट ग्रो। मैं और तीसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो, सी, एक इंडस्ट्री का टर्नओवर क्या होता है। इंडस्ट्री इंडिया में $3.3 बिलियन का है डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट डू यू मीन? इज इट ए गुड साइज? नो, मैंने कहा जो बंदा मुझसे मिला था वो उससे भी बड़ा है। यूनिलीवर इंडिया में 60,000 करोड़ का ज्यादा कर रहे हैं। सन फार्मा 1 लाख करोड़ का है। हमारे इंडस्ट्री कुल मिला के तो 26-27,000 करोड़ का ही है। हाईएस्ट टर्नओवर अगर कोई कंपनी ने अचीव किया है इंडिया में तो हर्बा लाइफ ने 2,500 करोड़। व्हाट इज दैट इज व्हाट आई नो। मैं स्कैम स्कीम को इसके अंदर नहीं डालता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। सी, एक चीज तो समझना चाहिए, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉम्पनसेशन प्लान यूज करके बेच नहीं सकते हैं। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का बहुत क्लियर रूल है। 2014 का पार्लियामेंट बिल इन्होंने पास किया है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्रिप्टो या शेयर्स और डिपॉजिट्स, कुछ क्रेडिट सोसाइटीज आजकल निकल रहा है जो डिपॉजिट्स कैनवस करते हैं मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन प्लान यूज करके, क्रिप्टो मार्केटिंग, मल्टी डिपॉजिट स्कीम्स, शेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब चीजें मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन प्लान में यूज करके मार्केट करना एब्सोल्युटली इलीगल है इंडिया में। इसको रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का नाम है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का एक यूनिकनेस है, अच्छा क्वासी जुडिशियरी, उसका नाम वो क्या है, मींस अगर सीरियस फ्रॉड SFIO एक कंपनी को पकड़ लिया तो वो खुद ही कोर्ट बन सकते हैं। समझ गए ना? तो इतना खतरनाक चीज के अंदर कुछ लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में स्कैम चला रहा है। मैं कह रहा हूं, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं जेन्युइन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं। उस तरह का कंपनीज का टर्नओवर है, मैंने कहा 3.3, उसके ज्यादा स्कैम तो उससे भी ज्यादा होगा, पता नहीं। नाउ यानी कि इस टोटल कंपनी, ये जो भी कंपनीज है, वो कंपनीज के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों का पर्सनल परचेज और पर्सनल सेल्स कुल मिला के आने वाले जो टर्नओवर होता है, दैट्स अ टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री डिवाइडेड बाय, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टोटल टर्नओवर है उस डिवाइडेड बाय एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बेस, हर एक सभी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी है वो सबको कुल मिला के कितना नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्टिविटी पर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। वो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सबसे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर वाला देशों में एक है इंडिया। जैसे कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है मलेशिया, छोटा कंपनी है, छोटा देश है,
वहां का एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बेस होता है तकरीबन 9,000 रुपीज, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो उसे क्या हुआ बताता हूं मैं। यूएस मार्केट को देखें तो तकरीबन एवरेज प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि महीने का हमारा जो सेंटेंस है ना रीपरचेस, वो चीज है अमेरिका में तकरीबन 35,000 रुपीज का। कंपल्सरी नहीं, यानी कि उतना होता है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी रेशियो होता है। जर्मनी में 1 लाख रुपए के ऊपर है महीने का। तो यानी कि पर्सनल उनका आईडी में जो बिल किए हुए प्रोडक्ट्स का वैल्यू एक महीने में, इंडिया में वो 1,000 रुपए से नीचे है। क्यों? सुनो, मलेशियन मार्केट का टर्नओवर कितना है? मलेशियन मार्केट इज ऑलरेडी ए $4 बिलियन। हमारे जो छोटा एक स्टेट है जहां पे मैं स्टे करता हूं, केरला, यहां का पॉपुलेशन है 3.6 करोड़। मलेशिया का पॉपुलेशन है 3 करोड़। शर्म आना चाहिए। यहां पे बड़े बड़े बातें करने वाले डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का मालिक और लीडर्स को शर्म आना चाहिए। अगर कुछ गलत चल रहा है तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए का करेक्शन चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। लोगों का भविष्य है। जब तक एवरेज प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं बढ़ता इस कंट्री में, देश में, इस इंडस्ट्री नहीं ग्रो करने वाला है। रीपरचेस, अरे उस कंपनी में कमीशन मिलने के लिए आपको 1,500 रुपीज का रीपरचेस करना पड़ता है, हमारे कंपनी में 1,000 रुपीज का रीपरचेस। कोई दूसरे दुनिया में कोई दूसरे बिजनेस का किसी को ये लैंग्वेज भी समझ में नहीं है। रीपरचेस, रीपरचेज करने के लिए आप क्या कंज्यूमर है क्या, या आप बिजनेसमैन है? अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस के बारे में बात कर लो, परचेज के बारे में क्यों बात करते हो? इसके लिए आपको करेक्ट करना है वोकैबुलरी, रीपरचेज से लेके पर्सनल वॉल्यूम के नाम पे, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम या पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के नाम पे चेंज करना चाहिए। रीपरचेज का शब्द ही रिमूव करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, आपका रीपरचेज 0 होना चाहिए, फिर भी आपको कमीशन आना चाहिए। वो कैसे? आपके रीपरचेज 0 होना चाहिए, बट आपका पर्सनल सेल्स वॉल्यूम 10,000 या 20,000 होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कस्टमर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कस्टमर क्या होता है, क्योंकि हर एक शख्सियत को जब भी ह्यूमन बीइंग के शेप में किसी को भी देखता है, बंदे को डाल के एक एप्लीकेशन भराते हैं। अभी तो ऑनलाइन भरा सकते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब भी सवाल पूछते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और लीडर्स को, एक ही सवाल पूछते हैं, आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप कहते हैं, किसको सेल करते हो आप? हु इज योर कस्टमर, वेयर इज योर कस्टमर? हमारे कंपनी में आने से आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, 800 रुपीज का रीपरचेस में आपको कमीशन मिल जाएगा। दूसरे कंपनी आके कह रहे हैं हमारे कंपनी में 500 रुपए में आपको रीपरचेस की जरूरत है। आने वाली नेक्स्ट कंपनी 100 रुपए, हमारे कंपनी में रीपरचेज ही नहीं है। अरे कहां का बिजनेस है? बिजनेस है क्या? So change the vocabulary. If you really wanted to make a future out of this industry, रीपरचेज नहीं, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात कर। तो यहां पे एक सवाल जो होता है वो सवाल है कि मुझे तो कस्टमर क्रिएशन और प्रोडक्ट सेल्स तो नहीं आता। डोंट वरी, वहां पे आते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का मेजर मेजर ब्रेक थ्रू क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है? वो लोगों का जिंदगी आसान कराते हैं। ओला ने क्या किया, उबर ने क्या किया? सिंपल, उसका जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर यानी कि वो प्रोसेस के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, कार का ओनर हो, चाहे वो पैसेंजर हो, गवर्नमेंट हो, सभी के लिए लाइफ आसान करा दिया।
टेक्नोलॉजी। उसी तरीके से 25 इयर्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे कुछ आपने देखा? मैंने नहीं देखा। हमने वी रूट्स में कुछ चीजें ट्राई किया, लेकिन अब वक्त आ गया कि उसके बारे में ज्यादा डीपली हम सोचे और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ये जो मैंने कहा मीजो या कैश करो एंड करो, ये सब में क्या चल रहा है? लोग सिर्फ लिंक्स भेजते हैं, उसे लोगों को कस्टमर बनाते हैं। सो उसी तरीके से आपको ऐसे एक डिजिटल इंजन चाहिए जहां पे एक प्रोस्पेक्टिंग से लेके सेल्स क्लोजिंग तक आपको ये डिजिटल इंजन का सहारा लेके कर सके। तो क्यों नहीं आप 10,000, 20,000, 30,000 आपका पर्सनल सेल्स वॉल्यूम में करा नहीं सकते? दैट्स एग्जैक्टली गोइंग टू बी द फ्यूचर। वो एक चेंज हम डाल दिया, देन 8,000 करोड़ और 1 बिलियन का टर्नओवर इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 8,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल में करना है तो आपको एक महीने में कितना करना चाहिए? 700 करोड़। यस और नो? ओके, 700 करोड़ आपको करना है तो आपको सपोज 10 लाख लोग हैं, ओके, 10 लाख लोग हैं तो आपको चाहिए कितना? 7,000 रुपीज का पर्सनल सेल्स। कैश करो में 60 लाख लोग हैं, मीशो में 3 करोड़ लोग हैं। ये है अपॉर्चुनिटी। मैंने कह रहा हूं वो लोग आएगा नहीं, इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी लोग हैं वो लोग देखते हैं दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को, वो कंपनी से लोगों को लेके आए, कंपनी से लोगों को लेके आ। बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनको पता भी नहीं है। जैसे आजकल जब कुछ बिजनेस इवेंट्स में जाता हूं तो यंगस्टर स्टार्टअप करने वाले यंगस्टर्स आके मेरे साथ फोटो खींचता हूं और कहता हूं सर मैं तो आपके सेशन अटेंड किया था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। मेरे पिताजी उस टाइम आर्मी में था, उसके साथ आए थे। उस टाइम मेरे मन में ये चीज आ गया कि मुझे भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है। ये है आज का जनरेशन। लेकिन वो जनरेशन इस इंडस्ट्री को इसलिए टच नहीं करते कि यहां का भाषा उनको समझ में नहीं आता है, यंग कल्चर उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक अगर आपको एक इंडस्ट्री को इंडिया में ग्रो कराना है तो उस जनरेशन को टारगेट करना ही चाहिए, चाहे आप 50 साल का हो, 60 साल का हो। अगर आप 50 साल वालों को ही आपका बिजनेस में लेके आने वाला है तो आप कोई भी जगह पहुंचने वाला नहीं है। सीरियसली, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं, यू नीड टू गेट दैट इज द मेजोरिटी। तो हमको समझना चाहिए वो लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट इज दे आर लुकिंग फॉर। वो लोग देख रहे हैं उस तरह का कम्युनिटी जहां पे वो कनेक्ट करने में उनको भी एक्साइटमेंट आ जाए। वो लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में सबसे बिकने वाला एक चीज जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है। आप सभी को पता होगा कि इतने सारे कोचेस आए हुए हैं पिछले 10 साल में इंडिया में, बिजनेस कोचेस। जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया फिर भी एक कोच जैसा एक नाम रख दिया, रॉबर्ट कियोसाकी का बुक पढ़ लिया और उसके बाद कोचिंग चालू कर दिया, हाउ टू बिकम अ बिजनेस ओनर। ओके, मैं आपके बिजनेस को 5 गुना बना सकता हूं। और कोचिंग फी होता है 1 लाख से 5 लाख तक। और इंडिया में आज के यूथ उनके सामने जाके क्यों मार के खड़े होते हैं? क्योंकि ये यूथ जो होता है ना, उनके लिए वो चाहते हैं कि कुछ खुद ही करे। तो वो चाहते हैं उस तरह का एजुकेशन मिल जाए, वो चाहते हैं उस तरह का कम्युनिटी उनके पास कनेक्ट हो जाए जहां पे उनका वाइब्रेशन सही तरह का लोगों के साथ वाइब्रेट करे। वो चाहते हैं कि उस तरह का कल्चर में आ जाए जहां पे उनको भी फील, दे कैन फील प्राउड अबाउट इट, दे कैन गो आउट एंड टॉक विथ प्राइड। आज के दिन में बहुत सारे कंपनी इंडिया में, कितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अच्छा कल्चर है। जब मैं 1998 में इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, उस टाइम मेरा सक्सेस का रीजन बना
कंपनी से भी ज्यादा एजुकेशन सिस्टम्स जो कल्चर बनाए। उसके बाद मुझे लगा कुछ इंडियन एलिमेंट्स उसमें चाहिए, तो मैंने खुद का एक एजुकेशन सिस्टम चला दिया और बनाया, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से 10 साल में उस कंपनी के अंदर, उस अम्ब्रेला में बहुत बड़ा ग्रोथ किया, हासिल किया, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम कल्चर बना। आज ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज का कल्चर तो ऐसे हो गया जहां पे चेक कल्चर बन गया, चेक कल्चर। हम नए कंपनी शुरू किया है, 3 महीने के अंदर ही हमारे एक बंदे ने 50 लाख बना दिया, 50 लाख का चेक। दूसरे कंपनी, हमारे कंपनी में तो 1 करोड़ बना दिया, हमारे कंपनी में 20 लाख। उन्होंने BMW खरीद लिया, इन्होंने मर्सिडीज खरीद लिया, वो भी नहीं कहते, वो कहते दे दिया, कंपनी ने दे दिया, कंपनी से मिला। अभी तक इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी को कार नहीं दिया है। ये सब उन्होंने खुद ही काम करके बनाया हुआ है। कंपनी उसको कुछ बोनस दे सकते हैं, कार परचेज करके कोई नहीं देता। कार बोनस दे सकते हैं, लेकिन कहने में तो लगता है कि वो बाप रे क्या कंपनी है। तो अल्टीमेटली कल्चर क्या है? सिंपल पैसा 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 पैसा, उसका कल्चर आ गया। तो क्वालिटी लोग ये कल्चर अच्छा नहीं लगता उनको। क्वालिटी लोगों को पैसा तो हर एक को चाहिए, बट मैं भी नहीं चाहता हूं कि उस तरह का जो एक सिचुएशन में जाए जहां पे सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कितना बनाया, इन्होंने कितना बनाया, इन्होंने। और आजकल लोग उसके ऊपर विश्वास भी उनको नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने डिक्लेयर किया था उस तरह का पैसा किया बनाया, अल्टीमेटली उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बनाया है नहीं, हमको पता नहीं। सही कल्चर और सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना मुश्किल है। आई मेड मनी, क्योंकि मैं भी 1998 से शुरू किया, वो 2000 तक मैंने पार्ट टाइम किया, कोई रिस्क नहीं था। 2000 में मैंने जॉब छोड़ दिया और 2003 तक फुल टाइम, बैंग, वन फोकस, नथिंग एल्स, एक ही प्रायोरिटी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। आज आप, कल डाउन, आज आप चेक आ गया तो अप, चेक में अमाउंट कम हो गया तो डाउन, अपलाइन फोन किया तो अप, अपलाइन फोन नहीं किया तो डाउन। नहीं, मैं ऐसा नहीं था। आई वॉज स्टेडी, कंसिस्टेंट, एवरी सिंगल डे। इसीलिए 2003 से लेके मुझे पासिव इनकम में एंजॉय कर सका। 2003 के बाद मैंने कोई किसी को प्लान नहीं दिखाया, और जो पैसा मुझे आना शुरू कर दिया वो सही तरीके से मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वही कैप्टन फिरोज खान ने भी किया, सही तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और वो पैसा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ये सब एजुकेशन सिस्टम और कल्चर से बनाते हैं, समझ गया ना? कुछ लोग कुछ आने के बाद, कुछ पहुंचने के पहले ही उनसे जितने भी अफोर्डेबल है, उससे भी अफोर्डेबल, उससे भी एक्सपेंसिव कार खरीदते हो, और उसके बाद वो लाइबिलिटी में डूब मरते हैं। ऐसे ही उनके मन में ऐसा सोच आता है कि कंपनी तो सालों साल चलने वाला है, तो कंपनी तो 4 साल के बाद तो कंपनी गायब होता है। ये सब हो रहा है मार्केट में, आपको भी पता है। सो इंडिया में एक बिलियन डॉलर टर्नओवर क्रिएट करने वाले कंपनी आने वाला है। और मैं एक और चीज कह सकता हूं, मोस्ट प्रोबेबली ये आज जो भी कंपनीज आज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं लोग सालों से, 10-15 साल से, उससे होना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कह सकता नहीं हो सकता है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कल्चर बिल्डअप हो चुके हैं। हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का कल्चर होते हैं। आज के दिन में ऐसे भी कंपनीज इंडिया में है जो 25-30 ईयर से है, उनको भी पता है कि उनके प्रोसेस में चेंजेस लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज टॉप लीडर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको तो पैसा आते रहते हैं ना, कोई चेंज के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बिलियन डॉलर कंपनीज जो भी होने वाला है, वो सब मेरे ख्याल से नया कंपनीज हो, जो नया कल्चर क्रिएट करेंगे, नया तरीका, प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे,
और नए विजन को लेके चलेंगे। और जो लोग उसमें होगा वो भी पुराने जमाने का जो कल्चर और सब छोड़ के नया एक कल्चर हासिल करने के लिए, क्योंकि एक चीज तो समझना चाहिए, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप जो अभी तक करते रहते थे वही करते रहे तो आपको अभी तक जो मिलते रहते थे वही मिलते रहेंगे। अगर आपको कुछ डिफरेंस चाहिए तो कुछ डिफरेंस ही करना पड़ेगा। That's exactly what I thought. That is exactly what many other leaders thought, many other industry leaders thought. जैसे कि मैं मेरे ख्याल से मैं वी रूट्स तो पिछले 3 साल से चला रहा हूं, फिर भी मैं तो ऑलमोस्ट लाइक रिटायर्ड था। ओके, जो लोग वी रूट्स से कनेक्टेड है उनको पता है, यानी कि मैं तो उतना अग्रेसिवली उसमें काम तो नहीं किया है। बट इन प्रोडक्ट्स आर ग्रेट, पीपल आर गुड, लीडरशिप इज ग्रेट, तो चल रहा। So is the case with Captain Firoz Khan. We almost like, he's made his money, he's made his life. जब मैंने ये पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल फिरोज खान जैसे लोगों से भी शेयर किया तो सोचा एक और बार हिला दे मार्केट को, हम नया कल्चर क्रिएट कर दे, हम $1 बिलियन का एक कंपनी कैसे खड़े कर दे। दिस वाज द ओनली थिंग व्हाट वी वर थिंकिंग, हाउ कैन वी बिल्ड $1 बिलियन कंपनी। इट विल नॉट वर्क बाय चेंजिंग द प्लान, सॉरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्लान में कितना चेंज करेंगे। आपने तो अलग अलग कंपनी में काम किए हुए लोगों को पता होगा प्लान में क्या फर्क होता है। क्योंकि अगर आप एक सी इन रियलिटी में मैं बताता हूं आपको कुछ कैलकुलेशन। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा है, या चाहे जो भी कंपनी चला रहा है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, जो भी कंपनी, उसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर ₹100 है, कॉस्ट मींस प्राइस, ऑलमोस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस फैक्ट्री को आप देते हैं पैकेजिंग मिला के, तकरीबन 25 to 30% होता है अच्छे प्रोडक्ट्स का। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में 30% से लेकर 40% तक कमीशन में पे करते हैं। कुछ कंपनीज 32%, कुछ कंपनीज 36%, मैक्सिमम तो 40%, 41% तक पे करने वाले कंपनीज है। जो पैसा उनके कंपनी के अंदर आते हैं उससे 40%। सो 40% कमीशन, 30% प्रोडक्शन, 70% निकल चुका। कंपनी को चलाने के लिए उसका सैलरी देना है, ऑफिस का, वेयर हाउस का, सब चीजें हैं, वो सब मिला के तकरीबन 15% नॉर्मली होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। सो बाकी कितना बचा? 15%। उस 15% में टैक्स वैक्स सब निकालने के बाद बाकी जो बचता है तकरीबन 10% इज कंपनीज प्रॉफिट। दिस इज हाउ कंपनीज आर रन, गुड कंपनीज। आप बताओ, कोई कंपनी आके कह रहा है कि हम 60% आपको पे आउट में देने वाला है, तो दो चीजें इसमें बहुत क्लियर है। नंबर 1, इतना खड़िया प्रोडक्ट्स होगा जो मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगा उनका। और ये बंदा जो ये लेके आ रहा है उनको पता भी नहीं होगा ये कैलकुलेशन जो मैंने कहा। ये कैश बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में पैसा आते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है प्रॉफिट और इनकम के बीच में फर्क है। तो इनकम आते रहते हैं, कमीशन पे करते रहते हैं, कुछ सालों के बाद उनको पता चलता है अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ही 200 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर क्रिएट किए हुए कंपनी पिछले 6 महीने बंद हुआ था, 6 महीने पहले। रीजन क्या है? रीजन जो भी मार्केट में कर रहा है वो नहीं है। 200 नहीं, 300 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने क्रिएट किया था। रीजन उनका प्रोडक्ट भी था, सब कुछ था। वाई? कंपनी वाज ब्लीडिंग। कंपनी आगे तो नहीं चल सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट प्लान के अंदर कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर सकते। इधर उधर का 3%, 2% चेंज कर सकते हैं। कुछ प्लान फ्रंट लोडर हो सकता है, कुछ प्लान बैक लोडर हो सकता है, कुछ प्लान मिडिल लोडर हो सकता है, कुछ प्लान बैलेंस हो सकता है।
तो डेफिनेटली प्लान एक्साइटिंग होना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं शुरुआत में ही कुछ अच्छा पैसा उनको मिलना चाहिए। जो लोग लीडरशिप लेवल पे मैसिव लेवल का ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते हैं उनको मैसिव लेवल का इनकम चाहिए। उस तरीके का प्लान बना दिया तो प्लान तो हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो फाउंडर्स कौन है, उसका विजन क्या है, क्यों एक कंपनी ओपन किया है, एक कंपनी का विजन क्या है, 4 और 5 साल के बाद एक कहां पे पहुंचने वाला है, किस तरह का वैल्यूज है फाउंडर्स का। ओके, क्या क्या किस तरीके से, यानी कि मैं आजकल डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो सीईओ लेवल पे भी आजकल लेडीज जितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेजर कंट्रीब्यूटर्स विमेन है। इंडिया में मेरे ख्याल से वो परसेंटेज बहुत कम है। कुछ कंपनीज है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनीज में उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दुनिया भर में ऐसा नहीं है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने मेन को अलाउ ही नहीं करते बिजनेस करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज डायरेक्ट सेलिंग, लोगों के साथ कनेक्ट करके। सो वी नीड टू गिव दैट, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सस्टेनेबल रिलेशनशिप, तो विमेन लेडीज का इन्वॉल्वमेंट, उनका कनेक्टिविटी, वो उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू वैल्यूज ऑफ द कंपनी। फैमिली को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली एज ए यूनिट, या सब कुछ मेन के लिए। सो अगर आप ये सभी पीसेस एक साथ मिलाना शुरू कर दिया, जहां पे एक बढ़िया बढ़िया कल्चर लेके आया। जब मैं और बिंदु पिछले 3-4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक समिट अटेंड करने के लिए गया पर्सनल लेवल पे, तो हम वहां पे ओपेरा हाउस के सामने खड़े थे सिडनी में, और हम ये तो हमारा थर्ड ट्रिप था। फर्स्ट 2004 में, उसके बाद 2008 में गया था एमवे के टाइम पे। और उस टाइम हम तो साथ में ग्रुप को लेके चले थे, बहुत सारे फैमिलीज थे हमारे साथ। और इस बार जब हम गए तो हम अकेले थे। सो हम दोनों आपस में कह रहे थे कि यानी कि दिस इज नॉट द ट्रिप वी वांट। हम बहुत सारे फैमिलीज के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। वी वांट टू एंजॉय विद सो मेनी फैमिलीज, दैट्स आवर कल्चर। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह का जो कल्चर आजकल, उस तरह का कल्चर की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहा है, आपस में साथ में काम करने का मौका कम हो रहा है, साथ में मिलने का और जीने का भी मौका कम हो रहा है। आप सोच लो, आप ऐसे एक सिचुएशन खड़े कर दे जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ कैन वर्क टुगेदर, लिव टुगेदर, डांस टुगेदर, ईट टुगेदर, ट्रैवल टुगेदर, दैट्स अ ग्रेट कल्चर। क्योंकि भारत का कल्चर वही है। ओके, भारत दूसरे देशों जैसा नहीं है। यहां पे मां शक्ति के बारे में हमने बात करते हैं, यहां पे विमेन पावर के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। सो ये सब चीजें वैल्यूज के अंदर आना चाहिए। मैंने जो देखा है, मेजोरिटी कंपनीज में इस तरह की चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। बात नहीं करते हैं तो कौन करने वाला है? नाउ योर प्रोडक्ट्स, सी वी रूट्स हमने 2-3 साल पहले शुरू किया, तो उस टाइम सिर्फ पर्सनलाइज हेल्थ के ऊपर फोकस किया। लेकिन हमको भी ये पता था कि हेल्थ, लोग सोचते हैं 40 साल, 45 साल, या कुछ हेल्थ चैलेंज और सब आने के बाद, लेकिन यूथ का इंटरेस्ट कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो जब मैग्नेसा मैग्नेसा का भी फोकस एरिया वेलनेस के ऊपर है, तो हम साथ में जाकर बैठ के बात कर रहे थे, तो हमको पता चला कि व्हाई नॉट वी एक्सटेंड आवर प्रोडक्ट रेंज, और हम अलग अलग वर्टिकल्स कैसे करें, शुरू करें तो कैसे होगा। तो कोई एक हमारा जो हम एक पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मॉडल्स बाहर फ्रंट में डालेंगे। पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, आज के मार्केट में जो भी कोचिंग टीचिंग चल रहा है, वो सबको बीट करने वाला मॉडल हम डाल के मार्केट के अंदर डाल देंगे।
वही चीज यूथ को अट्रैक्ट करेगा। वहां से वो आएगा तो उनके लिए चूज करने के लिए वर्टिकल्स होगा, हेल्थ का वर्टिकल्स, ब्यूटी का वर्टिकल, टेक्नोलॉजी का वर्टिकल। टेक्नोलॉजी भी एक प्रोडक्ट ही है, एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन सकते हैं। सो अलग अलग वर्टिकल्स खड़े कर दे तो लोग उनके इंटरेस्ट में, जो भी इंडस्ट्री इंटरेस्ट में जो भी वर्टिकल आता है, उस इंडस्ट्री में, उस वर्टिकल में काम कर सकते हैं और उनका खुद का बिजनेस खड़े कर सकते हैं। सो ये सब चीजें हम साथ में मिला के देखे तो वी कुड सी मैसिव लेवल का एक पॉसिबिलिटी। वही चीज हम सोच रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा एक कंपनी जहां का फाउंडर्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए कंपनी नहीं चला रहा है, उसका फाउंडर्स इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए और एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इस इंडस्ट्री में क्रिएट करने के लिए कंपनी चला रहा है। और वो फाउंडर्स फ्यूचर, भविष्य देखे, उस भविष्य में किस तरह का जो एक मल्टी बिलियन डॉलर खड़े कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटी देके कंपनी चला रहा है। और उसमें उस तरह का कॉम्पनसेशन प्लान है जो शुरुआत से लेके, जो शुरू करने के टाइम पे जो शख्सियत शुरू करते हैं उसी टाइम उनको अच्छा पैसा मिलता है, और जो जो लोग लॉन्ग टर्म रखते हैं उनके लिए ह्यूज वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। जहां पे उस तरह का प्रोडक्ट्स जो यूनिक है लेकिन हर एक को अकोमोडेट करने का अलग अलग वर्टिकल्स बिल करने वाले हैं। जहां पे उस तरह का एजुकेशन सिस्टम है जहां पे जिनको कोई एक लोअर लेवल का आदमी को भी अगर उस तरह का कोई स्किल नहीं है, सपोज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, उनको भी एक एंटरप्रेन्योर बनाने वाला उस तरह का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया हुआ है कंपनी, जहां पे एक ऐसा कल्चर बिल्ड करे जहां पे हम हम उसके लिए इतना एक्साइटेड हो जाए कि हमारा जो ट्रिप्स होगा हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हमारे जो खुद का फैमिली से भी हम ये कम्युनिटी को यू नो लव करना, इस कम्युनिटी को अटैच करना पसंद करना शुरू कर दे। उस तरह का कल्चर, उस तरह का कल्चर जहां पे मेरी मेरी वाइफ को सपोज मैं ट्रैवल करने के टाइम पे मेरे टीम का एक फैमिली में छोड़ के मैं जा सकूं, मेरी बेटी को मेरे एक डाउनलाइन के घर पे छोड़ के मैं जा सकता हूं। उस तरह का कल्चर, उस तरह का कल्चर जहां पे हमने 2001 में कोचिन में ऐसा एक इवेंट किया था डायमंड नाइट नाम से। 70,000 लोग आए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अटेंड करने के लिए, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इवनिंग में। और उसमें 30% से ज्यादा लेडीज थे और एक भी पुलिसमैन नहीं थे वहां पे, और एक भी कंप्लेन भी नहीं थे। वो है पावर ऑफ कल्चर। और जहां पे हर एक दिन हम एक फेस्टिवल जैसा, एक सेलिब्रेशन जैसा मना सकते हैं, जहां पे साथ में हम क्वालिटी ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं। ये उस तरह का एक चीज हम खड़े कर सकते हैं तो this is going to attract a lot of quality people, and that's exactly what we are going to roll out now in this coming days. और ये सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, ये मेरा बहुत क्लोज दोस्त फिरोज खान, श्रीजित नायर जो मेरे साथ 20 साल से बिजनेस से कनेक्टेड था, पीपी सजीव, कार्तिकेयन, और उससे भी ज्यादा यहाँ पे जो बैठे हुए सीनियर मोस्ट लीडर्स है, सबका ड्रीम है, ये सबका वन ऐसा एक प्रोजेक्ट हम पार्टिसिपेट करना चाहता है जहां पे जो पूरे दुनिया खड़े होके उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दे। उस तरह का एक प्रोजेक्ट जहां पे ब्रांडिंग उस तरीके का हो, जहां पे उसका वीडियोस उस तरीके का हो, जहां पे पैकेजिंग उस तरीके का हो, जहां पे लोग टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड हो। That's exactly what we are going to work together now and create the first $1 billion company. And more than that, मैं अभी एक सेंटेंस करता हूं लेकिन उसका मीनिंग आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। ए कंपनी विच इज ओन्ड बाय यू।
ए कंपनी विच इज ओन्ड बाय एवरी डिस्ट्रीब्यूटर हु वर्क फॉर इट। उस तरह का एक विजन लेके हम क्रिएट कर रहे हैं, उस तरह का एक फ्यूचरिस्टिक एंटरप्राइज। तो मैं, जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में थे, कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी कुछ डिसअपॉइंटेड हो सकता है, मैं आपके साथ हूं, आई अंडरस्टैंड, ओके। लेकिन मैं उसके साथ ही साथ एक चीज कहना चाहूंगा, डोंट जज द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपको जो भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके जिंदगी में हो, उससे इंडस्ट्री को जज मत कीजिए। दिस इंडस्ट्री इज सो पावरफुल, सो ब्यूटीफुल। मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने रिजॉर्ट्स खड़े कर दिए हैं, मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी खड़े कर दिए हैं, मैंने हेल्थ टेक कंपनी खड़े कर दिया। आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो बिजनेस which is more beautiful and easy and simple than this in the world. जाके ट्राई तो करो, उस टाइम आपको पता चलेगा। जो लोग आज पहली बार इस मीटिंग में आए हुए कुछ लोग हो सकता है, पता नहीं, आई जस्ट वांट टू वेलकम यू, क्योंकि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ फ्यूचर। हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी का एक पार्ट बनने वाला है। 5 साल के बाद जब मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया, इस बार प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे ख्याल से दुनिया में पहली बार होगा उस तरह का एक सीन, जहां पे क्रिएटर्स अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। इंडिया का हाईएस्ट इन्फ्लुएंसर्स को स्टेज में बुला के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कंग्रेचुलेट करके उनको अवार्ड दे दिया। जैसे फिल्म स्टार्स को देते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स के देते हैं, उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स को। तो हम उस दिन के बारे में बात करें जहां पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर द बेस्ट डायरेक्ट सेलर्स को स्टेज में बुला के उनको अवार्ड देने का उस दिन, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं जब लोग इस बिजनेस को सेंस ऑफ प्राइड के साथ करना शुरू कर देंगे। लोग इस बिजनेस को सेंस ऑफ प्राइड के साथ, यानी कि लोगों से, दूसरे लोगों से जब बात करने के टाइम पे इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं होगा। आपको आपके कंपनी और आपके बिजनेस के बारे में सीधा बात कर सकते हैं। उस लेवल का इमेजरी हम क्रिएट कर सके साथ में, वी कैन डू दैट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स मेक इट हैपन बिग टाइम। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम। हम साथ में चले तो बहुत दूर हम साथ में चल सकते हैं, और दिस इज द टाइम फॉर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। Wow, wow, wow. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was really very transforming. मैं ये कह सकता हूँ कि बिल गेट्स का स्टेटमेंट आपको पता है कि हम सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के साथ है। बट उससे भी ज्यादा मैं कहता हूँ, अगर आपको ये पता है कि आप सही समय पे, सही जगह पे है, सही लोगों के साथ है, और आप शुरुआत में पूरी ताकत के साथ काम करने को तैयार है, तो डायरेक्ट सेलिंग में वी रूट्स के साथ, डॉक्टर संजीव नायर जी के साथ, और जो हमारा एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक रिवोल्यूशन मार्केट में आने वाला है, उसके थ्रू एक डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और हम और आप उसके फाउंडर मेंबर हो सकते हैं। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, इमीडिएटली उनको कांटेक्ट करें। एक चीज समझना चाहिए, सही समय पे, सही जगह पे अगर आपने हिट कर दिया, और प्लेसमेंट का एक बड़ा रोल होता है, लीडरशिप का एक बड़ा रोल होता है। आप मौके को पकड़ लीजिए, आज आपको पता लग गया है। और हमारी लीडरशिप रियली, इट इज नॉट ओनली प्रॉफिट ड्रिवन लीडरशिप। हमारी कंपनी, हमारे मैनेजमेंट, इट इज नॉट प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन है। कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है। सालों का तजुर्बा है, हम सब मिला के कई सालों का तजुर्बा लगता है, और हम और आप मिलके हिट कर देंगे। बस अभी टाइम है शुरू करने का, और हम और आप मिलके थाईलैंड में सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम और आप मिलके थाईलैंड में एक नया फ्यूचर देखने वाले हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। वंडरफुल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।